इससे एक चैप्टर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज द पैरेलल एंड सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे पैरेलल एंड सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात हो रही है। एक लॉजिक याद रखने वाली कि सीरीज़ कम्बिनेशन में वहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर मेरे पास रजिस्टर बने हुए हैं तो रजिस्टर को हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। 1 2 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ऐसे किया कि बैटरी के टर्मिनल को पहले से कनेक्ट किया, इसके दूसरे टर्मिनल को दूसरे रजिस्टर से, उसके दूसरे टर्मिनल को अगले रजिस्टर से, और उस लास्ट रजिस्टर के जो अगला लास्ट टर्मिनल है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुए, इसमें से वोल्टेज हर एक से बैटरी की जो वोल्टेज है वो हर एक से होते हुए वापस आ रही, लेकिन इस तरह से आती है कि वो जो वोल्टेज यहाँ से गुजरती है वो वोल्टेज जो है वो अगले से होकर गुजरेगी, इंडिपेंडेंटली नहीं गुजर सकती वोल्टेज। सो इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे। और यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज डिफरेंट होती है और करंट सेम होता है। ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। अगर वोल्टेज डिफरेंट है, करंट सेम है, तो इसका मतलब है इसको I1 I2 I3 कहने का फ़ायदा नहीं, इसको आप I1 के बजाय I कहोगे। वोल्टेज डिफरेंट होगी तो इसको V1 V2 V3 कहेंगे, और टोटल वोल्टेज क्या होगी वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम लॉ में हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR होता है। मैं इस V को एंड पे IR लिखूँगा और यहाँ पे V इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 की जगह से IR2 आ जाएगा और V3 की जगह IR3 आ जाएगा। अब तीनों में I कॉमन है, मैंने I को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो इक्वेशन है, अगर इसमें यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, उधर हमने I कॉमन निकाला, यहाँ पे V की वैल्यू बची हुई है, V इज इक्वल टू IR इक्वेलेंट कर देते हैं, बिकॉज मैं इन तमाम रजिस्टर को रिप्लेस करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ, मुझे उस रजिस्टर की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो चाहिए होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे जैसे हमने वहाँ पे C इक्वेलेंट किया था, यहाँ पे हम IR इक्वेलेंट करेंगे। तो V इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूँगा, IR इक्वेलेंट। मैंने V की जगह ये जो V था इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी IR इक्वेलेंट की, और I की जो वैल्यू है I से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में मेरे पास R इक्वेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे पास इक्वेलेंट की वैल्यू आ गई। अब उससे कंपेयर ना करें, बिकॉज वहाँ पे जो पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी वो इस तरह से सम बना था C इक्वेलेंट का, ये उससे डिफरेंट है। ये रजिस्टर है और कैपेसिटर है, लेकिन जैसे हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि हम अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ में हमारे पास वोल्टेज जो है वो डिफरेंट और करंट सेम होता है। अगर हम पैरेलल की बात करें तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, और एक और चीज़ कि हमारे पास एक रिव्यू एक्सरसाइज आएगी, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो यहाँ से स्टार्ट करके आपने कहाँ तक लिखना है, इसके एंड तक लिखना है, जो कि आखिर में आएगा। और इनने आखिर में क्या लिखा हुआ है, अगर 3 रजिस्टर के बजाय आपके पास 10-12 रजिस्टर्स हों तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन नंबर 11 बन जाता है। और पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल कम्बिनेशन में हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज होती है वो तमाम कैपेसिटर जो रजिस्टर्स हैं उनमें इंडिविजुअली डिवाइड हो जाती है, इसकी और इसकी, तीनों की जो वोल्टेज है वो सेम होगी। हाँ, इनमें करंट डिफरेंट होगा। तो करंट डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो पैरेलल कम्बिनेशन में उसको हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और इन सबको हम कह देंगे इट इज इक्वल टू V। लेकिन करंट अगर डिफरेंट है तो इसको हम सम अप कर देते हैं। टोटल करंट क्या होगा, इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। V इज इक्वल टू IR था, अगर V इज इक्वल टू IR है तो I1 की वैल्यू क्या होगी, इट विल V डिवाइड बाई R1, I2 की वैल्यू V डिवाइड बाई R2, I3 की वैल्यू V डिवाइड बाई R3। ये तीनों वैल्यूज़ I1 I2 और I3 की हमने यहाँ पुट कर दी इक्वेशन नंबर 14.9 में। इसको रिप्लेस करेंगे तो सब में V मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। V डिवाइड बाई R1 V डिवाइड बाई R2, तो V हम बाहर निकाल लेंगे इसमें से, तो क्या बना, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 V प्लस V डिवाइड बाई R2 प्लस V डिवाइड बाई R3। V कॉमन निकाला, I की वैल्यू बची। अब I की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR इक्वेलेंट था, I की वैल्यू निकालें तो इट बिकम्स V डिवाइड बाई R इक्वेलेंट। V से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 एंड सम अप करके। और अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स नहीं है, 10-12 रजिस्टर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबको सम अप करने के लिए आपने फाइनल इक्वेशन ये वाली पुट कर दी है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट करके आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करके और इसको एंड तक लिख लेना। 10 और 11 क्वेश्चन जो हैं रिव्यू क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवा दिए। जहाँ पे इसी समझने की बात है, अगर आपको प्रॉब्लम है इसको समझने में, यू कैन टेल मी।